ये गुस्सा, ये उबाल और ये नारेबाजी दलितों से टकराएगा। उस हरकत पर है जो भीम आर्मी के दौसा जिला अध्यक्ष नरेश जोरवाल के साथ की गई। जब नरेश जोरवाल संगठन की मीटिंग करने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों के बीच पहुंचे तो कुछ अपवादियों ने उनके साथ मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ की। पूरा वीडियो देखिए। एक मिनट और इनके पहले का मामला है, इनका मामला है पहले का है कुछ। आखिर मारपीट करने वाले अपवादी कौन थे और वजह क्या थी? दलित आवाज बनकर काम कर रही भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट क्यों की गई और मारपीट के बाद अब भीम आर्मी ने मोर्चा खोल दिया है। दौसा से लेकर जयपुर तक बवाल मच गया। जयपुर के शहीद स्मारक की तस्वीरें जहां भीम आर्मी गुस्से में है और राजस्थान सरकार से सवाल कर रही है कि खुद को दलित हितैषी बताने वाली कांग्रेस आखिर दलित अत्याचार पर अब मौन क्यों है और आखिर क्यों प्रियंका राहुल गांधी को राजस्थान में दलितों पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। और आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर कल यूपी में कोई कांड होता है दलितों के साथ तो प्रियंका गांधी वहाँ पे पहुँच जाती है और बोलती है हम दलित हितैषी है। वहाँ पे दिल्ली कैंट के अंदर बच्ची के साथ रेप हुआ, वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुँच के बोलते हैं हम दलित हितैषी है ना। आज जिस दौसा की बात कर रहे हैं वहाँ पे ममता भूपेश किस वर्ग से आती है? एससी वर्ग से। सिकराई कितनी दूर से? महुआ से। कितनी दूर है? महुआ से पास में ही है। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस से आते हैं, एसटी से। क्या एससी एसटी एक नहीं है? वो वोट लेते वक्त तो एससी एसटी को एक दिखा देते हैं। और वहाँ पे सिकराई दौसा कितनी दूर है? एक ही विधानसभा पड़ती है वहाँ पे, एक ही क्षेत्र है। बोलते नहीं है। कहाँ गई हो? अशोक गहलोत क्यों नहीं बोलते? प्रियंका गांधी अब क्यों नहीं बोलते? ये सिर्फ राजनीति करने आते हैं। वहाँ पे दलित हितैषी बन जाते हैं दूसरी कंट्रीज, दूसरे स्टेट्स में। यहाँ पे क्यों नहीं बनते दलित हितैषी? दलित हितैषी होते। ओम प्रकाश उर्ला जी वहाँ के विधायक है, वो क्या बोलते थे? दलितों के साथ खाना खाता हूँ, ये करता हूँ। फिर दलितों की पिटाई कैसे हो रही है? कल महुआ में प्रदर्शन करने के बाद में भी हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप भीम आर्मी के खिलाफ केस क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन हमारे साथ नहीं। हमें यहाँ पे खड़े होने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम यहाँ पे क्यों खड़े हो रहे हैं आज? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों के साथ जुर्म हो रहा है। और आज तक का इतिहास है, जब से मैं 2000 जब से SC ST एक्ट के ऊपर आक्रमण हुआ था 2 अप्रैल के बाद में, उसके जब से और आज तक मैंने एक ही व्यक्ति को देखा है जो बहुजन समाज की बात को लड़ता है, वो है चंद्रशेखर भाई। हर जगह कहीं पे भी उठा के देख लो, कोई सा भी उठा के देख लो। सबसे बड़ा आंदोलन अभी किसान आंदोलन चल रहा है। सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है किसान आंदोलन। उसके अंदर चंद्रशेखर भाई अभी 69,000 आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण कहीं से मिला था इनको पता है? हमें आरक्षण नहीं मांगा था, आरक्षण इन्होंने दिया था। पूना पैक्ट हुआ था गांधी के साथ। हमारे लोगों को तो ये नहीं पता। हमें तो ये बोलते थे आरक्षण तुमने लिया है। आरक्षण तो हमें दिया गया है। हमने जो लाए थे वो 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन में जो हमें मिला वो दिया गया है क्या? नहीं। 2 वोट का अधिकार हमें दिया गया है क्या? नहीं। आरक्षण तो तुमने दिया है हमें, हमने थोड़ी लिया है आरक्षण तुमसे। आरक्षण तो तुमने दिया है हमें, और फिर भी उस आरक्षण को भी नहीं कर। 69,000 बख्शीश, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला कर दिया उत्तर प्रदेश में। कहा है? छू तक नहीं बोलती। वहाँ पे बहन बेटी के साथ बहन का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, रोने लग गई थी। 7 सितंबर को जब वहाँ पे आंदोलन हुआ था हम गए थे उसमें। वहाँ पे भी कौन? हम सिर्फ भीम आर्मी के लोग ही और आजाद समाज पार्टी के लोग ही आज बहुजन वर्ग, बहुजन क्या, मैं तो बोलता हूँ जिस वर्ग के साथ भी अत्याचार हो रहा है, कोई सा ही वर्ग हो, चाहे वो जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, जो आर्थिक रूप से गरीब है, हम आर्थिक रूप से गरीबों को भी साथ में लेके चलते हैं। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनकी लड़ाई आज कौन लड़ रहा है? भाई चंद्रशेखर आजाद ही लड़ रहे हैं। उसके अलावा कोई बता दो। सब राजनीति में लगे हुए हैं। अब आपको खुद भीमसेना के दौसा जिला अध्यक्ष की बात सुनाते हैं जिनके साथ ये आप बीती घटी है। घटना का ये है कि हम हमारे संगठन की मीटिंग के लिए सामाजिक जागरूकता के लिए जा रहे थे, तो वहाँ के कुछ माओवादी लोगों ने, शायद पहले से प्लानिंग होगी उनकी, तो उन्होंने हमारे जैसे हमारे कार्यकर्ता थे, विधानसभा सचिव थे, तो हम उनके घर के चाय पी के और हम मीटिंग स्थल पे जा रहे थे, तो बीच में उन्होंने हमारी गाड़ी को रोका और रोकते ही डायरेक्ट अटैक कर दिया। बात ही नहीं हुई, सीधे अटैक कर दिया। तुम यहाँ मीटिंग करने कैसे आए वगैरह, गाली गलौज वगैरह बोले, तुम्हें मीटिंग करने। सर एक तारीख की घटना सर, ये 6 तारीख की घटना सर। टाइम लगभग 2-2:30 बज रहा होगा। सर आपके साथ कितने बंदे थे?
गाड़ी में? हम 5 लोग थे। और सर वो कितने बंदे थे? वो तो पूरा गांव था उनका, पूरे तो गांव सर कितने हुए? 6 तारीख की घटना हो और आज तारीख कितनी हो गई सर? 11। और आज तक प्रशासन ने आपकी कोई कार्रवाई नहीं कोई की? कार्रवाई नहीं। बड़ी बात यह है कि अब तक मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले पर अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद भीमसेना ने गहलोत सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और मांग है जिन्होंने ऐसी कायराना हरकत की है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने संपूर्ण बहुजन समाज से, पहले तो क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये कांग्रेस और बीजेपी के जितने भी चमचे हैं उन चमचों को आप पहले साफ करने का काम करें, क्योंकि साहब काशी राम जी ने भी यही कहा था कि ये जो समाज के चमचे हैं यही हमारे बहन बेटियों की इज्जत भी लुटवाते हैं, यही हमारे भाइयों को मरवाते भी है, यही हमारे परिवार में दरार पड़वाते हैं, क्योंकि ये चंद रुपयों के लालच में कांग्रेस और बीजेपी के हाथों बिक जाते हैं। हम चाहते हैं कि संपूर्ण बहुजन समाज एक हो जाए और एक होकर इन चमचों को पहचानने का काम करे और आज़ाद समाज पार्टी को वोट दे, ताकि आप इस देश के हुक्मरान, इस देश के शासक बन पाओ। साथियों, आपने नोट किया होगा कभी शासक का जो राजा होता है उसकी बहन बेटियों के साथ में कभी भी उनकी इज्जत नहीं लूटी जाती है और न उनके परिवार को मारा जाता है, न उनका उत्पीड़न शोषण होता है। तो आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षित भी है, संगठित भी है, संघर्ष भी है, लेकिन मेरी नज़रों में ये तीनों शून्य है। कैसे कि आप शिक्षित तो बन गए, शिक्षित बनकर क्या हो गया, आईपीएस आरएएस अधिकारी बन गए, फिर आप अपने स्वावलंबन में बैठ गए। शिक्षित के बाद में आप क्या करने लगे, शिक्षित में संगठित किस प्रकार होने लग गए, आप अपनी नौकरियां चाप करने लग गए। इसमें 3 बातें आ गई है, गरीब और मध्यम और अमीर व्यक्ति की। अमीर व्यक्ति को जरूरत नहीं है, जो कि ये मैंने अभी बता दिया, शिक्षित व्यक्ति में आ गए। गरीब व्यक्ति की औकात नहीं है, वो यहाँ पर आकर अभी अपने सामने फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास दाना पानी नहीं है। हम चाहते हैं कि और जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो लाला के डर से डरता है कि आज मैं अगर नौकरी पर नहीं गया, उस धरने में गया तो वो लाला मेरे को निकाल देगा। तो आप लोगों को इस तरीके से तोड़ा गया है, आपके दाना पानी को ही विकास समझा गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हिटलरवादी सोच, ये जो विचारधारा है, उनसे लड़ने के लिए हमें 85% बहुजन समाज को एकत्रित होकर लड़ना होगा। और मैं अपने ये काम सिर्फ अपने युवा कर सकते हैं। मैं कहते हैं जैसे भी चंद्रशेखर भाई कहते हैं 40 के अंदर के युवा है, एक आपके अंदर एक क्रांति जगा दो कि हमें इस देश का शासक बनने के लिए इस संवैधानिक दायरे में रहकर कहां तक क्या संघर्ष करना है, चाहे हमें इस प्राणों का बलिदान देना पड़े। फिलहाल मामले में उबाल है, भीम आर्मी में गुस्सा है, लेकिन दलित पर राजनीति करने वाली सत्तारूढ़ कांग्रेस मामले पर मौन है। ये सवाल बड़ा है, लेकिन अब भीम आर्मी चुप नहीं बैठेगी। भीम आर्मी अपने जिला अध्यक्ष नरेश जोरवाल पर हुए हमले को लेकर गुस्से में है और इस वक्त मांग कर रही है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी। जय